veto power in the UN when it is a organization which is working for all the countries. Yeah, so it should be equal in the eyes of the UN, which is not so. Exactly, that is what is ringing in my mind. We concluded that the UN should be a democratic organization and there should be no veto power. So that is what was the gist of the session. And then we've had a discussion on the human rights, which is a very important issue because every individual has got a unique personality and the rights on all the resources and on all the laws, and there should be no discrimination based on this class, creed, etc. All right, thank you so much. Thinking minds, young minds, intelligent minds, boys and girls of City Montessori School, Kanpur Road campus at the 16th session of International Conference of the Judges of the World. Thank you, boys and girls, and all the best. शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं मारूफ रजा। साधना प्राइम न्यूज लगातार सफलता की नई इबारत लिख रहा है। डीटीएच प्लेटफॉर्म पर एयरटेल पर 263 नंबर पर अब साधना प्राइम न्यूज कहीं भी और कभी भी देखा जा सकता है। बेहद कम समय में, सिर्फ 6 महीने में उत्तराखंड में अपनी पहली खबरों और नए कलेवर और नए तलेवर के साथ चैनल ने जो कामयाबी और लोकप्रियता हासिल की है वो अपने आप में एक वानगी है। कर्मठ टीम के चलते चैनल ने उत्तराखंड में अपनी एक खास पहचान बनाई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मजबूत और जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और कोशिशों में साधना प्राइम न्यूज भी एक सहभागी की भूमिका में रहा है। डीटीएच प्लेटफॉर्म एयरटेल पर 263 नंबर पर अब साधना प्राइम न्यूज कहीं भी और कभी भी देख सकते हैं। लॉन्चिंग के खास मौके पर साधना प्राइम न्यूज के कार्यक्रम में सीएम हरीश रावत उपस्थित हुए। उन्होंने उत्तराखंड की बेहतरी के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को बताया। साथ ही साधना प्राइम न्यूज के अहम योगदान की चर्चा की। इस खास कार्यक्रम में साधना प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान की मौजूदगी ने पूरी टीम में उत्साह और जोश का संचार किया।
स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, संसदीय सचिव उमेश शर्मा काऊ और राजकुमार ने भी साधना प्राइम न्यूज को कार्यक्रम में बधाई दी। सभी ने उम्मीद जताई है कि साधना प्राइम न्यूज अब और प्रभावशाली ढंग से उत्तराखंड के जनमानस की सेवा में आगे आ पाएगा। बात चाहे ज्वलंत मुद्दों को उठाने की हो या फिर मजलूम लोगों को हक दिलाने की, साधना प्राइम न्यूज ने अपनी भूमिका का ईमानदारी से पालन किया है। अब डीटीएच फॉर्मेट में आ जाने के बाद साधना प्राइम न्यूज का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। देहरादून ब्यूरो, साधना प्राइम न्यूज। बिल्कुल, कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है साधना प्राइम न्यूज में। उससे पहले जिस तरीके से इस चैनल का जो स्वरूप था, जो तेवर था, जो कलेवर था, बड़ा धीमा, बड़ा मध्यम और यूं कहूं कि सिर्फ स्लॉटेड चैनल था, खबरिया चैनल कहीं नहीं था, उस मंजिल तक आज हम पहुंचे और कामयाबी की इस इबारत को लिखने में हम कामयाब हो पाए। और इसके पीछे एक पूरी कर्मठ फौज हमारे साथ है, पत्रकारों की, जो पूरे तन मन से इस चैनल को यहां तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। और इस पूरे मुद्दे के लिए, इस कामयाबी की इबारत के सफर में कौन कौन हमारे साथ सहभागी रहे, कौन कौन हमारे पीछे रहे, जिनके बिसात पे, जिनके दम पर आज हम यहां पर पहुंचे हैं, मैं आप सभी का परिचय करा दूं जो इस पूरी चर्चा में मेरे साथ शामिल है। देहरादून से मेरे साथ शामिल है सतीश लखेड़ा जी, बीजेपी नेता। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। निशांत चतुर्वेदी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत। सुशील कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे ज्यादा मैं यूं कहूं कि जिसका सेहरा, इस कामयाबी की इबारत का जो सेहरा, जिसके सर सजना चाहिए, वो खुद हमारे साथ मौजूद है। जी, मैं बात कर रहा हूं एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहसिन खान की। मोहसिन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल, क्योंकि जिस शख्स ने इस नींव की पहली ईंट रखी, उसको क्या दुश्वारियां आई, क्या चैलेंजेस आए और किन किन दुश्वारियों से पार पा करके आज कामयाबी की ये इबारत बड़े कामयाब, बड़े सटीक और बड़े सधे ढंग से लिख पाने में कामयाब हो पाए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। और जी, मोहसिन साहब की बात कर रहा हूं। और इस बीच हमारे साथ, मैं जिस नाम को लेना जो भूल गया, जो वाकई जिसने इस झंडे को अपने हाथ में लिया रहा और उत्तराखंड में फहराया और बखूबी फहराया, वो है संजय श्रीवास्तव, हमारे ब्यूरो चीफ। सवाल मेरा मोहसिन साहब आपसे है कि जिस तरीके से मैंने आपसे बात करी कि ये इतना आसान नहीं था कि 6 महीने के कम सफर में, कम समय में कामयाबी की इतनी बड़ी इबारत लिख देना, कौन से ऐसे वो तथ्य है, कौन सी ऐसी एलिमेंट है, कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन है जो यहां तक पहुंचाने में सहायक रही? बहुत बहुत धन्यवाद मारूफ जी। ये कामयाबी की अगर इबारत की हम बात करें, जो हमने पिछले 6 महीने में काम किया है मीडिया के क्षेत्र में, जी, अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया आज की तारीख में सबसे एक रिस्की बिजनेस माना जाता है, या मैं ये कहूँ सबसे कम लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं। जी, मीडिया में आने के बाद, लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि जहां बात पब्लिक की आती है, जहां बात आम आवाम की आती है, जी, मीडिया ही आज की तारीख में एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप उनकी बातों को सरकार के सामने रख सकते हैं, उनकी बातों को सच्चाई को सामने रख सकते हैं और उसे मनवाने का काम कर सकते हैं। जी, इसी सोच के साथ हमने साधना प्राइम न्यूज की शुरुआत करी। और क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है, तो मैं ये धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे साथ सबसे अच्छी चीज ये रही कि बहुत ही मजबूत, बहुत ही ईमानदार पत्रकारों की टीम जुड़ी, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ और पूरी मेहनत के साथ काम करने का बीड़ा उठाया। और उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि हम 6 महीने में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो शायद मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं होगा कि जो सालों से टीवी चैनल्स हैं वो उस मुकाम पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं। और साधना प्राइम न्यूज आज की तारीख में एक आम नागरिक का, आवाम का चैनल माना जाता है। इसीलिए हमारी टैगलाइन है, क्योंकि सच जरूरी है, क्योंकि हम आम आदमी का, नागरिकों का सच्चाई को सामने रखने का काम करते हैं, उनकी आवाज को उठाने का काम करते हैं। मोहसिन साहब, आप कुछ भी कर सकते थे, क्यों चैनल शुरू किया, क्यों ये विचार आपके मन में आया? आप मैनेजमेंट करके आए, आपके पास पूरा फ्यूचर था, आप यंग हैं, डायनेमिक है, बहुत सारी वर्सेटाइल फील्ड थी, क्यों ये चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र का, उसी को ही आपने बतौर कैरियर क्यों चुना? देखिए, मीडिया एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप
आप अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, आम आवाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाहर बैठकर और सिर्फ गाली देना, दूसरों की आलोचना करना कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया आपको आवाज उठाने का काम नहीं करती है, चौथा स्तंभ कहा जाता है हमारे लोकतंत्र का इसे, उसके बावजूद हम सिर्फ अगर उंगली बाहर से बैठकर उठाते रहेंगे इस स्तंभ पर और अंदर घुसकर नहीं देखेंगे कि क्या सच्चाई है, क्या कर सकते हैं इसमें हम या नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारी गलती है। मेरा मानना यह है कि ये इकलौता ऐसा माध्यम है जहां पर आप अपनी बातों को, अपने समाज की बातों को सामने रखने का काम कर सकते हैं बिना किसी लाग लपेट के। उसे बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट एक समाज का आईना है जिसमें आप रखकर अपनी बातों को मनवा सकते हैं और अच्छे वे में उसे लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। जिस तरीके से मोहसिन साहब ने बातें रखी कि वाकई ये पैशन है, ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जहां पर आप सिर्फ पैसों को देखें और शोहरत को देखें और आप बिजनेस शुरू कर दें। ये पैशन है और ये पैशन ऐसा है जो आपको समाज की मेन धारा से जोड़ता है। संजय श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हैं क्योंकि संजय जी ने काफी मेहनत की है उत्तराखंड में जिस तरीके से चैनल को आगे बढ़ाने में, लेके चलने में, क्योंकि जिस तरीके का 6 महीने पहले जो इसका तेवर था, जो कलेवर था, जो पूरा रूप रंग था, वो बिल्कुल नेगेटिव था। उस डोमेन से निकल के आना और इस मकाम तक पहुंचने में संजय जी किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? मारूफ जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप और आपकी टीम इतना सहयोग और इस तरह का काम कर रही है। दूसरी तरफ हमें आज भी याद है जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की तो उस समय हम लोग के पेरेंट्स कहा करते थे कि अखबारों में यार ये समाचार छपा है, ये समाचार सही होगा। एक दौर हमने ऐसा भी देखा, लोग ये भी कहने लगे कि अखबार में ये छपा है, इस मत ध्यान दो कि अखबार में छप गया है। फिर उस समय प्रिंट मीडिया का जमाना होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने देखा समाचारों को लेकर के जिस तरह से भागदौड़ मची, उससे समाचार का पूरा स्वरूप बदल गया। इस बदले स्वरूप में अपने आप को खड़ा करना, अपने चैनल की पहचान करना बड़ी मुश्किल थी। हम लोग इस चैनल से पिछले 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं। हमें पहले भी ये रहा कि हम चैनल में समाचारों को भेजते रहे हैं, समाचारों के लिए काम करते रहे हैं, पूरी यही टीम रही है, लेकिन हम उस पोटेंशियल को, उस चीज को पूरा प्रस्तुत इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि जो हमारी नेशनल विंग, जो वहाँ की दिल्ली की टीम होती थी, हमारा स्टूडियो होता था, वह हमें किस तरह की मदद करता है ये पूरा उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 महीनों में हमें सहयोग मिला है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि अगर हम इस सफलता की आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा हमें हमारे स्टूडियो का, हमारे नोएडा ऑफिस के सहयोग को, स्पेशली देहरादून की पूरी टीम, ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, ये क्रेडिट आपने हमें दिया, लेकिन झंडा कामयाबी का आपके हाथ में था, हम तो सिर्फ पीछे से आपको बैकअप कर रहे थे। हमारे साथ सतीश जी जुड़े हुए। सतीश जी, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम चैनलों के सामने आपके सामने आना जाना होता है, तमाम चैनल्स आपके प्रदेश में भी हैं, क्या लगता है कि साधना प्राइम न्यूज ने वाकई चौथा स्तंभ जैसी जो भूमिका है वो प्रदेश में निभाई है? मारूफ साहब, हम आपको शुभकामनाएं देंगे और साथ ही मैं सौभाग्यशाली था जो कल शाम का आपका कार्यक्रम था, उसमें संजय जी ने हमें आमंत्रित किया था। जी। जो व्यवस्था के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसके बाद किसी एक अंग को बहुत जिम्मेदार माना गया, चौथा खंबा माना गया और एक डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पहरेदार माना गया, वो मीडिया का क्षेत्र है। वो सम्मान आज भी बरकरार है, मगर जिस तरह हर क्षेत्र में शरण हुआ है, हर क्षेत्र में गिरावट आई है, तो अनेक बार मीडिया के क्षेत्र में भी इस तरह का देखा गया है। बिल्कुल। इसलिए जब कोई नया चैनल आता है, नई कोई पत्रिका आती है, तो साथ में एक नई उम्मीदें भी लेकर आती है। हर बार ये उम्मीद होती है कि ये खबरों का टीआरपी की भीड़ से अलग निकल के खबर बिकने की जो एक प्रवृत्ति है उससे अलग करके जो लोग चाह रहे हैं, जो लोगों की पीड़ा है, जिन तक कोई नहीं पहुंचता, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, जिनका कोई बोलने वाला नहीं है, और कई बार एक कैमरा, 1 सेकेंड की खबर भी एक गरीब आदमी के लिए जीवन दान दे देती है। बिल्कुल। आपके द्वारा चलाई गई एक बहस एक लाचार का इलाज करा देती है। बहुत। इसलिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है और पिछले कुछ महीनों से अचानक जो कलेवर बदला है, आपने ये साधना प्राइम को जिस तरीके से एक नया है या खबरिया चैनल की जो आपाधापी थी उससे अलग आप पूरे प्रदेश को कवर कर रहे हैं, क्योंकि
हम क्षेत्रीय चैनलों के आधार पर, अगर उत्तराखंड के चैनलों के आधार पर देखें जी, तो एक बड़ी से कई लंबे समय से नाउमीदी क्या थी कि केवल ड्राइंग रूम के चैनल बन गए थे। जी जी, मुख्यमंत्री जी का बयान लिया, नेता प्रतिपक्ष का बयान लिया, एक और पार्टी का बयान लिया, किसी सोशल वर्कर का बयान लिया जी, और आधे घंटे का पैकेज प्रदेश का हो जाता था। जी जी, मगर आज केदारनाथ की खबर आ रही है, पिथौरागढ़ में अगर कोई सड़क टूटी है, चमोली में कहीं बाढ़ हमला कर रहा है, या तराई में कहीं जलभराव है, सारे प्रदेश की खबरों को एक मंच दे करके वो सरकार के संज्ञान में भी चीजें आती हैं जी जी, जहां आक्षेप लगने होते हैं विपक्ष को, स्वस्थ रूप से वो पेश भी होते हैं, और आम जनता की हर क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन भी मिलता है। तो एक बहुत बड़ा मंच है, और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि जिस तरीके से धीरे धीरे आपने एक मंच तैयार कर लिया है या अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है, अगर ये बरकरार रहता है और इसमें और बेहतरी होती है तो वास्तव में जिस तरीके से शाम को लोग इंतजार करते थे कुछ चैनलों का, और अब थोड़ी सी नाउमीदी हुई है, तो साधना प्राइम का समय का इंतजार करेंगे कि शाम का बुलेटिन क्या है। बिल्कुल, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके की हमने नई इबारत लिखनी शुरू की, अभी पहला पन्ना है, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है, और आप बिल्कुल नाउमीद ना रहे, हम इसी तरीके से हर एक चप्पे चप्पे की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे और बड़ी बेबाकी से पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी टैगलाइन है, क्योंकि सच जरूरी है। हमारे साथ निशान जी है। निशान जी, आपको शायद भली भांति ज्ञात होगा कि आप कई बार मेरे सामने आए हैं, मैंने सरकार में आपको रहते हुए भी बगैर किसी लाग लपेट के आपको आड़े हाथों लिया, आपकी सरकार को लिया और बहुत सारे मुद्दों पर आपको कॉर्नर किया। क्या आपको लगता है कि ये चैनल सिर्फ माउथ पीस है सरकार का, या वाकई एक आईना है पूरे प्रदेश का? देखिए, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा साधना प्राइम को ये इस कामयाबी के लिए। और जो आपका सवाल है, साधना प्राइम चैनल मुझे जो सबसे जरूरी चीज लगती है कि हम सब कहते हैं कि चौथा स्तंभ है मीडिया डेमोक्रेसी का, लेकिन ये चौथा स्तंभ क्यों है? मैं ये मानता हूं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इन सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्म है वो है मीडिया, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, जुडिशरी क्या कर रही है, उनको जनता तक पहुंचाता कौन है? उनको जनता तक पहुंचाती मीडिया है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति न्यूज चैनल खोल के न्यूज देखना चाह रहा है, वो प्रचार और प्रसार नहीं देखना चाह रहा, वो रिपोर्टिंग देखना चाह रहा है, वो खबर जानना चाह रहा है। तो साधना प्राइम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वो जनता तक खबर पहुंचाती है, ना कि किसी की ओपिनियंस उन तक पहुंचाती है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक फ्रेज मैंने पढ़ा है, तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एडवांसमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज इज द ओनली गार्जियन ऑफ अ ट्रू लिबर्टी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता तक सच पहुंचे, ठीक तरीके से पहुंचे, वही गार्जियन है सच्ची आजादी का। जी जी। सुशील जी मेरे साथ जुड़े, अक्सर राजनीतिक मुद्दों पे लेके इनसे बहस होती रहती है, विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। हम भी जानना चाहते हैं कि अब तक आपने पॉलिटिकल पार्टीज के जो क्रिटिसाइज किया, अप्रिशिएट किया, उनको कॉर्नर किया, क्या लगता है कि हम आपकी कसौटी पर कितना खरा उतरे हैं? पहले तो एक जो महत्वपूर्ण बात है कि कल मैं उस कार्यक्रम में था जी जी, और कल से ही बधाई दे रहा हूं जी, और आज फिर एक बार बधाई दे रहा हूं आपको जी। शुक्रिया। अब आपसे आमना सामना तो आज हुआ है, इसलिए आप इसको स्वीकार करें। और मोहसिन साहब से तो कल मैं फोटो भी खिंचवाया, साथ में था भी जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो हमारा जो टेलीविजन जो एस्पेक्ट आया जी जी, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा संदर्भ निहित था जी। भारत में कम से कम अगर देखें तो 1959 में जब टेलीविजन पहली बार आया, और 65 स्वतंत्रता दिवस के दिन पहला बुलेटिन आता है, और वो दिल्ली तक होता है। यानी कि आप ये देखेंगे, मैं थोड़ा दूरदर्शन की ओर जा रहा हूं जी जी। दूरदर्शन भी अपना कार्यक्रम दिल्ली तक ही शुरू किया था। यानी किसी भी चीज की जो रोपाई होती है जी, उसकी वो पौधशाले में होती है जी जी, और बाद में वटवृक्ष बनने की परिकल्पना उसमें निहित होती है जी। बिल्कुल। और इस नजरिए से अगर हम इस चैनल की बात करें, साधना प्राइम की जी, तो आपने उस प्रक्रिया को पिछले 6 महीने में जो शुरू किया था, उस वटवृक्ष बनने की प्रक्रिया में आप आ रहे हैं, और लगभग आप काफी आगे कदम निकाल चुके हैं।
मैं कई बार यहाँ महीनों से डिबेट में आता रहा हूँ, कई नेता प्रतिपक्ष पक्ष के लोगों से बात करता रहा और आपसे भी बात किया, बड़ा मजा भी आया और ये चैनल ने हमें भी प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं से दिया और ये जानने समझने का भी मौका दिया कि हम अपने आसपास की चीजों को लेकर क्या विमर्श पैदा करते हैं। जी। मैं आपको थोड़ा सा और इंगित कराऊं तो जब 1982 में देखा होगा पहला एशियाड जब भारत में लाइव टेलीकास्ट हुआ था और रंगीन टीवी का जमाना आया, उसके बाद 1998 से देखेंगे जब 24 घंटे के चैनलों का एक प्रकार से बाजार हुआ और 2000 में आते आते इसी चैनलों के बारे में बुद्धू का डब्बा कहा जाता था, बिल्कुल इडियट बॉक्स, और एक दशक में ये पूरा बदलाव आया क्योंकि ये सिर्फ समाचार नहीं है, ये समाज में विमर्श भी है। बिल्कुल आज हम आप बात कर रहे हैं अगर किसी चीज को लेकर तो हम समाज को कुछ समझाना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाएं और उनकी बातों को हम कैसे एक्सेप्ट करें और कैसे बताएं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो चैनलों की जो भूमिका है उसमें साधना प्राइम ने जो काम अब यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए या 10 कदम हम इसको मान रहे हैं करते हुए किया है, इससे मैं इतने से संतुष्ट नहीं होने वाला हूं। आप आगे और अच्छा करेंगे, मुझे लग रहा है थोड़ी असंतुष्टि बचा के रखनी चाहिए ताकि और बेहतर के लिए, लेकिन जो हमने विमर्श आपने तैयार किया है इसको अगर कायम रखते हैं तो इस चैनल की प्रासंगिकता, इसकी भूमिका और इसकी मैं विशदीकरण और विमर्श की भी बात कर रहा हूं तो आगे बहुत निकल सकते हैं और ये मौका हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है और उन जन और लोकतंत्र के उन लोगों के लिए है जिसके लिए आपने ये शुरुआत किया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जमीन पे कदम रखा है, आसमान छूना बाकी है, तो अभी ये सिर्फ पहली लकीर है, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। मोहसिन साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इतने ढेरों सारे चैनल है, न्यूज के रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं। ये चैनल शुरू करना था, आपने शुरू किया, लेकिन न्यूज चैनल ही शुरू करना था। सारे चैनलों में खबरें दिखाई जाती हैं, हेडलाइंस होती हैं, तमाम तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, इसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क ले लेना, यूं कहा जाता है कि चैनल खोलना जो है बिल्कुल एक ऐसा है जैसे कुएं में पैसा डालना, तो इतना बड़ा रिस्क ले लेना ये कहां से आपके अंदर आया कि नहीं चैनल ही शुरू करना है और लीक से हटके शुरू करना है और आगे निकल के जाना है? चैनल शुरू करने का मेरा सीधा एक मकसद है जी, हमारा जो चैनल है, मैं सीधी एक लाइन में अपनी बात कहना चाहूंगा जी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर प्राइम न्यूज के बारे में कहा जाए कि ये किसी पार्टी का चैनल है, किसी नेता को सपोर्ट करता है, किसी अधिकारी को सपोर्ट करता है। हमारा जो चैनल है, मैं ये चाहता हूं, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि हमारा चैनल ये जाना जाए कि हमारा साधना प्राइम न्यूज ये जनता का चैनल है, आवाम का चैनल है और आम समाज का, पूरी समाज की बातों को उठाने का काम करता है और उन समस्याओं को उनके समाधान तक पहुंचाने का काम करता है। ये प्राइम न्यूज की पहचान हम चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हमारी शुरुआत है, हम ये चाहते हैं। अभी मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत करता हूं कि अभी हम संतुष्ट नहीं है जी, ये हमारी पहली लकीर है जी, और ना ही अभी हमें संतुष्ट होना है। अगर हमें 100 कदम चलने हैं तो अभी हमने 40 कदम चले हैं, अभी हमें बहुत आगे जाना है और अपनी बातों को बहुत आगे तक सच्चाई के साथ लेकर जाना है जी। आपने इस पूरे खूबसूरत से बुके में एक नया फूल आपने डाला है जिसका प्रोमो हम भी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, जिंदगी का। क्या कहें, इस जिंदगी में कौन सी नई लमक है, कौन सी ऐसी नई रोशनी है, कौन सी ऐसी बात है जो आप इस जिंदगी के माध्यम से बताना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं और अलग हटके अपने आप को दिखाना चाहते हैं? जिंदगी का सीधा मकसद ये है कि अगर आपके बीच की कोई समस्याएं हैं, कोई मुद्दे हैं, खासतौर पर जिसके बारे में हम समाज में खुलकर बात नहीं कर सकते, चाहे वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात हो, चाहे बच्चों को मोलेस्ट करना हो, या कोई गरीबी की बात हो, या किसी भी तरह की ऐसी कोई बात हो जिसके बारे में हम समाज में बात नहीं करना चाहते जी। प्राइम न्यूज के माध्यम से हमने शुरुआत करी है, हमने कोशिश करी है कि हम जनता के बीच के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे और सिर्फ उन समस्याओं को हम उठाने का काम नहीं करेंगे बल्कि उन समस्याओं को उनके समाधान तक पहुंचाने का काम करेंगे जी। जिस तरीके से अगर मैं अपनी बात करूं, आप बार-बार पूछ रहे हैं कि मैं मीडिया के फील्ड में कैसे आया जी। मैंने अपनी बात अपने भाई के सामने रखने का काम करा, अपने घर वालों के सामने रखने का काम करा। उनमें मेरे ऊपर पूरी तरीके से भरोसा था, मेरे बड़े भाई को पूरी तरीके से भरोसा था, उन्होंने मेरे भरोसे को कायम रखा और पूरी तरीके से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। उनके विश्वास की वजह से आज शायद हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं और पूरी टीम एक तरीके से उनका धन्यवाद करेगी आज यहाँ पर।
और क्योंकि अगर उनका मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो शायद आप और हम यहाँ पर नहीं बैठे होते और हम अपनी जनता की बात आज यहाँ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, है कि मोहसिन साहब बिल्कुल उस बात को कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से एक इंस्पिरेशन होता है, वो इंस्पिरेशन जो है मोहसिन साहब को मारूफ साहब के जरिए मिला, जो कि चेयरमैन है इस पूरे नेटवर्क के। उन्होंने एक विश्वास, एक भरोसा जताया, एक वो लमक देखी कि अगर मैंने भरोसा दिखाया तो ये कुछ कर गुजरेगा। तो कहावत है कि अकेला चरा क्या भाड़ फोड़ेगा, लेकिन मोहसिन साहब ने वाकई अकेले उस भाड़ को फोड़ा है और आज इस इबारत को लिखा है और आज हम सब उस सब के गवाह हैं। संजय के पास चला जाऊंगा। संजय जी, जिस तरीके से आज पूरी मीडिया लगी हुई है अपने आप को चमकाने में, दिखाने में, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स का, पार्टी का कोई बैकअप रहे ताकि हम चला सके और गा सके, और माउथ पीस बनने की कोशिश की जाती है। हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ हम खबरों को दिखाएं, प्रचार का माध्यम ना बने। क्या हम सही तौर से उस दिशा में चल रहे हैं? मारूफ जी, आपको हम लोग बताएं कि जिस समय ये चैनल शुरू हुआ साधना प्राइम न्यूज, जी 6 महीने पहले की बात है, हम लोग को खुद विश्वास नहीं था कि इस फॉर्मेट पे हमें काम मिलेगा, जी हमें हमारे न्यूज़ों को, हमारे समाचारों को इतनी प्रमुखता दी जाएगी। जी मोहसिन सर पहली बार यहाँ 6 महीने पहले आते हैं, प्राइम के ब्यूरो के लोगों की मीटिंग बुलाई जाती है। जी इन्होंने 2 बिंदु वहां रखा, दोनों बिंदु हमारे पूरे ब्यूरो के लिए सरप्राइजिंग रहा। जी ये जब ऑफिस में घुसे तो यहाँ पे एक मॉनिटरिंग रूम लगाया, वहाँ पे 4 टीवियां चलती हैं, हम उस चारों टीवी पे समाचारों को चलाते हैं। जी तो मोहसिन सर ने सबसे पहले हम लोगों से कहा कि इस चैनल को मॉनिटरिंग रूम बनाओ, लेकिन इस किसी भी चैनल के समाचार को आप समाचार मत मानो जब तक उसका क्रॉस चेक न करो। जी क्योंकि आज की जो ये भीड़ चल रही है, हम समाचार चैनलों पे समाचार की ब्रेकिंग देखते हैं, हम उसका क्रॉस चेक नहीं करते, हम तुरंत अपने चैनल पे चलाने लगते हैं। तो उस दिन हमको भी एक सीख मिली कि हमारे अगर एमडी सर कह रहे हैं इस चीज को, तो हमें नया आयाम मिला। आज 6 महीने बाद अगर हम ऐसी जगह पे खड़े हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि समाचारों की तह तक और समाचारों की सत्यता तक हम जाते हैं। जी दूसरा, इन्होंने एक दूसरा बिंदु रखा कि हम अपने स्क्रीन पे ये नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा प्रचार हो, समाचार जितना ज्यादा होगा उतने से हमारी पहचान बनेगी। तो आप मारूफ सर, हम आपसे बताते चले कि ये दोनों बिंदु आज 6 महीने में अगर हमें इस मुकाम पे आगे ले जाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये दोनों बिंदु आज हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दोनों बिंदुओं को, चाहे वह ब्रेकिंग के पीछे न भागने की हो, चाहे विज्ञापन के पीछे न भागने की हो, ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो हमें आज यहाँ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। सतीश जी मेरे साथ जुड़े हैं। सतीश जी, क्योंकि हम लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पे जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और जनता भी हम पर भरोसा करती है कि हम जो दिखा रहे हैं वो सच है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खबरों की आपाधापी में, तेज और जल्दी के चक्कर में हम ऐसी खबरों को ले लेते हैं, अनपकी खबरों को ले लेते हैं, जिसको लेकर के या चला करके बाद में हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और कई बार ऐसे चैनलों के साथ हुआ, चैनल बंद भी हुए, उनको नोटिस भी गए। क्या लगता है कि जिस तरीके से चैनल्स आज हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप भी सत्ताधारी को डंडा दिखा करके उनको जगाते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप की अपेक्षा है हमारे से क्या है कि चैनल में अभी ये था, ये अभी नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे, हमारे एमडी साहब कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम मिलकर कोशिश करेगी कि उस दिशा में हम आगे बढ़े और काम करें। जिस तरह प्रिंट मीडिया के साथ एक समय होता है जी, और एक दबाव होता है कि जो छपेगा वो कल दस्तावेज बन जाएगा जी, और प्रिंट में एक मानसिकता चलती है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो बाद में माफी मांग लेंगे, हम स्क्रॉल चला देंगे और कोई बात नहीं, इन चीजों को रिपेयर कर दिया जाएगा जी। मगर ब्रेकिंग की आपाधापी में या पहले खबर सबसे तेज दिखने की कोशिश में कई बार कोई ऐसा पक्ष प्रभावित हो जाता है कि जिसकी भरपाई उसके लिए कभी नहीं हो पाती है जी। और उसका लांछन या उसका प्रभाव चैनल पे भी पड़ता है और उसकी विश्वसनीयता दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं प्रभावित होती है जी। कोई बात नहीं, कई बार इतना बड़ा नेटवर्क है और आपके पास तो उत्तराखंड में, मैं अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं जी, आपके पास एक बहुत मजबूत टीम है जी, बहुत बड़ा नेटवर्क है बिल्कुल, और बहुत अनुभवी चेहरे हैं जो बड़े पत्रकारिता जगत में सम्मानित लोग हैं। आपने उनको चुन के एक अच्छी कर्मठ टीम बनाई है। कल आप लोगों ने देखा भी होगा जिस तरह एक बहुत अच्छा संचालन आप लोगों ने यहाँ पे किया जी।
तो इन चीजों की तह तक जाकर के अगर हम थोड़ा संयम के साथ चीजों को लाएं, कोई बात नहीं, पहले दौर में रिबन तक पहुंचने वाली लोग को अगर हम छोड़ दें, सबसे पहले भागने के लिए हम पहुंचने की एक जो थोड़ा सा लालच है उससे समरण कर ले उस लोग का, और हम तह तक जाकर जिम्मेदारी के साथ चीजों को लाएंगे तो धीरे